हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले दो क्लास हम प्रोवाइड करा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्लास जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो मधुमक्खियों के रहने का स्थान जिसे हम बोलते हैं एपीरी। एपीरी का मतलब होता है मधुमक्खी शाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अर्थात पक्षियों के रहने का स्थान जिसे हम बोलते हैं एवीरी, और एवीरी का मतलब होता है पक्षीशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वन हु टेक्स आर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की सरकार के खिलाफ हथियार उठा ले, जिसे हम बोलते हैं रेबेल, और रेबेल का मतलब होता है विद्रोही। रेबेल का मतलब विद्रोही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और अपनी सरकार के खिलाफ जो हथियार उठाने का कार्य होता है उसे हम बोलते हैं रिबिलियन, और रिबिलियन का मतलब होता है विद्रोह। जो व्यक्ति अपनी सरकार के खिलाफ हथियार उठाता है उसे हम विद्रोही बोलते हैं, रिबेल, और हथियार उठाने का जो कार्य होता है उसे हम बोलते हैं विद्रोह, यानी कि रिबिलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, वन हु अगेंस्ट ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा व्यक्ति जो सरकार की कानून व्यवस्था के खिलाफ होता है, लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ होता है, उसे हम बोलते हैं एनार्किस्ट, और एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट्स लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात ऐसी सरकार जिसमें कानून और व्यवस्था की अनुपस्थिति हो, कानून व्यवस्था ना हो, ऐसी सरकार को हम एनार्की, अराजकता कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए लवर ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से प्रेम करता है जिसे हम बोलते हैं फिलोथीस्ट, और फिलोथीस्ट का मतलब ईश्वर प्रेमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए लवर ऑफ लर्निंग, अर्थात जो लर्निंग से लव करता है, लर्निंग को पसंद करता है, उसे हम बोलते हैं फिलोमैथ, अर्थात विद्या प्रेमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हेटर ऑफ बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से घृणा करता है उसे बोलते हैं हम मिसोबिब्लिक, अर्थात पुस्तक द्वेषी। मिसोबिब्लिक का मतलब होता है पुस्तक द्वेषी। इसके बाद नेक्स्ट है हेटर ऑफ लर्निंग, सीखने से जो घृणा करता है उसे हम बोलते हैं मिसोलॉजिस्ट, शिक्षा द्वेषी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है वन हु गोज फॉर सेक्रेट ऑफिशियल मिशन, अर्थात जो गुप्त ऑफिशियल मिशन के लिए निकलता है उसे हम बोलते हैं एमिसरी, और एमिसरी का मतलब होता है जासूस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो सोने के दौरान चलता है, ये एक बीमारी होती है जिसे हम बोलते हैं सोमनाम्बुलिज्म, और सोमनाम्बुलिज्म का मतलब होता है नींद में चलने वाला। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको ऐसे ही नई से नई वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा व्यक्ति जिसे भाग्य पर भरोसा हो उसे हम बोलते हैं फैटालिस्ट, और फैटालिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, भाग्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है वन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर निर्भर रहता है जिसे हम बोलते हैं पैरासाइट, और पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किलिंग ऑफ वंस फादर, मतलब अपने पिता की हत्या करने वाला, उसे हम बोलते हैं पैट्रीसाइड, पिता की हत्या। इसके बाद
किलिंग ऑफ वंस मदर यानी कि मदर की हत्या जिसे हम बोलते हैं मैट्रीसाइड, और मैट्रीसाइड का मतलब माता की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की हत्या जिसे हम बोलते हैं पेरीसाइड, और पेरीसाइड का मतलब माता पिता की हत्या। इसके बाद किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या तो जिसे हम बोलते हैं फ्रेट्रीसाइड, भाई की हत्या। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, सिस्टर की हत्या जिसे हम बोलते हैं सोरोरीसाइड, बहन की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड जिसे हम बोलते हैं मैट्रीसाइड, और मैट्रीसाइड का मतलब पति की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या जिसे हम बोलते हैं यूक्सोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड का मतलब पत्नी की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है किलिंग ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति की हत्या जिसे हम बोलते हैं होमिसाइड, और होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, अर्थात नवजात की हत्या जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। इसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है किलिंग ऑफ फूड्स, फूड्स का मतलब फूड्स की हत्या फूस्टिसाइड या फेटिसाइड बोल सकते हैं, भ्रूण हत्या जिसे बोलते हैं। इसके बाद किलिंग ऑफ ए किंग, एक राजा की हत्या जिसे हम बोलते हैं रेजिसाइड, राजा की हत्या। तो ये कुछ क्वेश्चन किलिंग पर आधारित थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट लायबल टू मिस्टेक और एरर, मतलब जो गलती ना करे तो उसे हम बोलते हैं इनफॉल्वेबल, और इनफॉल्वेबल का मतलब गलती ना करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ए लवर ऑफ बुक्स, किताबों से प्रेम करने वाला जिसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, उसी समय पर रहने वाला व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं कंटेम्परेरी, कंटेम्परेरी का मतलब समकालीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन असेंबली ऑफ लिसनर्स, अर्थात सुनने वालों की जो असेंबली होती है, सभा होती है जिसे हम बोलते हैं ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब श्रोतागण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, मतलब ऐसा बगीचा जहाँ फल उगते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्चार्ड, और ऑर्चार्ड मीन्स फलों का बगीचा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अर्थात 10 वर्षों का समय जिसे हम बोलते हैं डिकेड, और डिकेड का मतलब दशक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, अर्थात 100 वर्षों का समय जिसे हम बोलते हैं सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब शताब्दी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल्स विच लिव्स ऑन हर्ब्स, ऐसा जानवर जो हर्ब का मतलब तृण यानी कि घास पर निर्भर रहता है जिसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी बोल दो या तृणभक्षी बोल दो। हर्ब का मतलब तृण या घास होती है, जो घास पर निर्भर रहे उसे शाकाहारी या तृणभक्षी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ए पर्सन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस, और ओमनीवोरस का मतलब सर्वभक्षी, सब कुछ खाने वाला। इसके बाद ए पर्सन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है अर्थात मांस खाता है जिसे हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, और नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। इसे हम कार्निवोरस भी बोल सकते हैं, कार्निवोरस का मतलब भी मांसाहारी। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन, और वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। इसके बाद ए पर्सन हु ऑलवेज रीड्स बुक्स, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा
किताबें पढ़ता है, जिसे हम बोलते हैं बुक वॉर्म। और बुक वॉर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा, अर्थात पुस्तकें पढ़ने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पर्सन हु ट्रेवल्स टू ए होली प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो पवित्र स्थानों पर यात्रा करता है तो उसे हम बोलते हैं पिलग्रिम। और पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, यानी कि पवित्र स्थानों पर यात्रा करने वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वन हु कैन नॉट डाई, ऐसा व्यक्ति या जो कभी मरता नहीं है, वन हु कैन नॉट डाई, जिसे हम बोलते हैं इमोर्टल। और इमोर्टल का मतलब होता है अमर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी किसी भी घटना की जो एक साल में लौटती है उसे हम बोलते हैं एनिवर्सरी, अर्थात वर्षगांठ। एक वर्ष में लौटने वाली घटना उसे हम वर्षगांठ बोलते हैं, अंग्रेजी में एनिवर्सरी। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि एक नए मोटिवेशन के साथ हम काम कर सकें।